खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। आपने देखना शुरू किया आज ही गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो सलाम जेके और हस्बे वादा सलाम जेके की नशियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक और हाजिर खिदमत है। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। अप्रैल की 8 तारीख सन 2023 है। तो आज की इस नई सुबह और नए आगाज़ में जहां हम बात माजी की करेंगे, हिस्ट्री ऑफ द डे से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। उसके फ़ौरन बाद ख़बरों के सफ़र पर आएंगे। कुछ फ़ैसले लिए गए हैं उस हवाले से आपको रूबरू करवाएंगे और कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ और बातें भी हैं सियासत पर, इक़्तिसादियात पर, जिनके साथ गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी आपके साथ जब आप और हम मिल के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। 9:30 बजे हम छोटे से वक्फे पर जाते हैं, तीसरी ब्रेक लेते हैं और उसके फ़ौरन बाद जब आएंगे तो 1-2 ख़बरों के बाद फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज आपकी कॉल्स आएंगी और वो हम ज़रूर शामिल प्रोग्राम कर सकते हैं। ये आज तैयारी हमने भी की और इंतज़ार आपकी कॉल्स का भी रहेगा। फ़िलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे और दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है ज़हूर लोलाबी और साथ साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आसिफ रशीद हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और आज के दिन के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि आज अप्रैल की 8 तारीख है, साल 2023 का चौथा महीना। कुछ अहम वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में हैं। सबसे पहले वो चंद अहम पॉइंट्स आप तक पहुंचाएंगे। 8 अप्रैल को आज के दिन कौन से इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं या वाक़यात हैं, एक तवील फहरिस्त में से आपके लिए चुनकर हम लाते हैं। आज ही का वो दिन था जब 1950 में भारत और पाकिस्तान ने लियाकत नेहरू मुआहदे पर दस्तखत किए। 8 अप्रैल 1950 को इस एग्रीमेंट पर दोनों ने इत्तेफाक किया और दस्तखत करने का फैसला आज के दिन हुआ। साल 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान सरहद पर लड़ाई शुरू हुई, जिसे कश्मीर की दूसरी लड़ाई का भी आमतौर पर नाम दिया जाता है। यानी 1965 की जो जंग है जिसमें भारी गोलाबारी दोनों तरफ से की गई, वो आज के दिन अप्रैल के महीने में 8 तारीख को शुरू हुई थी साल 1965 में। इसके अलावा 1929 में आज के दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में मरकजी असेंबली में आज पैम्फलेट और बम फेंके और मुतालबा इन दोनों की जानिब से गिरफ्तारी का किया जा रहा था। साल 1929 में अप्रैल के 8 तारीख को नई दिल्ली के अंदर न सिर्फ ये पैम्फलेट पहले बाहर तकसीम किए गए, फिर असेंबली के अंदर फेंके गए और बम भी फेंके गए, जिससे अंग्रेज़ हुकूमत काफ़ी नाराज़ हुई और बाद में ये मुकदमात जब दर्ज किए गए तो मामला आगे बढ़ा और फांसी भी भगत सिंह और उनके बाकी 2 साथियों को आगे चलकर हुई थी। साल 2013 में आज ही के दिन सूडान के दारफूर में कबायली तशद्दुद हुआ और दुनिया की तारीख में अब तक सबसे बड़ा और ख़तरनाक कबायली तशद्दुद इसे माना जाता है। 63 अफराद ने अपनी जान इस तशद्दुद में गंवा दी, जबकि 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए जो इस कबायली इलाके को छोड़कर दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो गए। 10 साल इस लड़ाई को मुकम्मल हो गए। 1801 में आज ही के दिन रोमानिया के दारुल हुकूमत बखास में तशद्दुद हुआ। 128 यहूदी यहाँ पर भी मारे गए 8 अप्रैल को 1801 में। साल 1961 में बरतानवी बहरी जहाज़ जो आज के दिन दार खलीज फारिस में गिरकर तबाह हुआ, 240 अफराद ने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी। आज के दिन उस पुराने हादसे को भी याद किया जा रहा है और उन गलतियों कोताहियों को भी देखा जाता है जो माजी में इंसानियत को नुकसान पहुंचाती रही हैं। 1988 में जनरल वांग शिंग-गिन चीन के सदर मुंतखब हुए। आज के दिन जिम्मेदारी बतौर सदर उन्होंने चीन के अंदर दारुल हुकूमत बीजिंग में संभाली 8 अप्रैल 1988 को। इसके अलावा 2003 में 20 बरस कबल अमरीकी फौज ने बगदाद में, जहां पर 7 अप्रैल को दाखिला लिया था और 8 अप्रैल बमबारी शुरू कर दी और सबसे पहले बंकरों को निशाना बनाया गया, जहां पर कुवैत और इराक की फौज एक साथ मिलकर इस लड़ाई का हिस्सा थी। लेकिन बमबारी शुरू हुई इराक और अमेरिका के दरमियान जो असल तनाज़ा था, जो लड़ाई थी, उसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2003 को शुरू हुई थी जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कहने पर, अमरीकी सदर के कहने पर आज के दिन बमबारी का आगाज़ किया गया था अमेरिका की जानिब से। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये कुछ अहम पॉइंट्स रहते हैं और अब आगे बढ़ेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, ख़बरें हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप हमारे साथ रहेंगे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आप अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिएगा। तो अब ख़बरों का आगाज़ करते हैं प्रोग्राम में और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर या मुल्क के अंदर जहां तैयारियां G20 इजलास के हवाले से हो रही है, इस पर क्या ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से हैं,
इस पर तफसीलात देते हैं। चलिए जनाब, अब ज़रा ख़बरों का रुख करते हैं और ख़बरों में आज सबसे पहले बात करते हैं G20 के इजलास के हवाले से, क्योंकि G20 को लेकर मरकज़ से लेकर रियासती इंतज़ामिया जो है वह काफ़ी मुतहरिक होती हुई नज़र आ रही है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम वादी वारद हो चुकी है ताकि वो यहाँ पर रिव्यू ले जी अरसर नौ जायज़ा लेंगे G20 इजलास के मुनक्किद होने के इंतज़ामात का। और ये माना जा रहा है कि किस जगह पर इजलास होगा और डेलीगेट जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं वो कहाँ पर जाएंगे और माहौल साजगार रहे, इस हवाले से वजारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर जो है वो वादी पहुँच रहे हैं, जहाँ पर आज इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है। आज के इजलास के फौरन बाद दिल्ली के अंदर भी एक और बड़ा इजलास होगा जिसमें और ज़्यादा बारीक बीनी के साथ इस पूरे मामले को देखा जाएगा। मरकज़ी वजारत दाखिला की आला सतही टीम बशमूल इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के सीनियर अफसर जो है वो श्रीनगर के अंदर है और श्रीनगर के अंदर वो लगातार अरेंजमेंट जो किए जा रहे हैं G20 इजलास के हवाले से, सिक्योरिटी सिनेरियो किस तरीके का है जम्मू और श्रीनगर के अंदर, उस पर तबादला ख्याल भी हो रहा है और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका फीडबैक भी जो है वो लिया जा रहा है। आज भी इजलास जो है जारी रहेगा और ये विजिट जो है ये हाई लेवल टीम का जो है ये उस वक्त हो रहा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर ये खबर आ रही है कि जनाब और G20 के इजलास के हवाले से तैयारियां जो है वो जोर शोरों पर चल रही है और सिक्योरिटी और दीगर रिव्यू लेने के लिए इंटेलिजेंस टीम जो आई थी। 15 और 16 जो एक्सपेक्टेड डेट्स है, अप्रैल 15 और 16 को एक और इजलास होगा जो दिल्ली के अंदर होगा, उसमें मजीद खदखाल जो है वो तय किए जाएंगे इस पूरे मामले पर G20 के इजलास के हवाले से जो मई के महीने में होने जा रहा है श्रीनगर के अंदर। यानी मई के अंदर इजलास होगा, अप्रैल का पूरा महीना जो है वो रिव्यूज के अंदर होगा। ऑफिशियल्स की तरफ से पहले ही नोडल अफसर और दीगर लोगों को तैनात कर दिया गया है। आज भी एक इजलास है और 15 और 16 तारीख को दिल्ली के अंदर इजलास होगा ताकि हतमी लाइन जो है वो खींची जाएगी, कितने डेलीगेट्स हैं, गाड़ियां कितनी है, कहां पर रुकना है, किन लोग किस तरीके से वो इंटरेक्शन करेंगे, कहां पर वो जाएंगे। और इस दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये भी मानना है, जो जराया हमें बता रहे हैं कि 24/7 जो सिक्योरिटी कवर है और सिक्योरिटी ग्रिड है उसे तो अलर्ट आज से ही कर दिया गया है। ताहम पाकिस्तान के अंदर जो साजिशी अनासिर है वो लगातार इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से सॉफ्ट टारगेट्स को चुनकर खलबली पैदा की जाए या किसी न किसी तरीके से हंगामा बर्पा करने की कोशिश की जाए। और उसी इनपुट को देखते हुए ऑलरेडी ये जो रिव्यू मीटिंग चल रही है ये उसी हवाले से चल रही है ताकि सिक्योरिटी का हिसाब जो है वो मजीद सख्त किया जाए और जो शरपसंद अनासिर है या मिलिटेंट्स है वो किसी भी तरीके से कोई भी साजिश में कामयाब न हो पाए। और इस हवाले से उस को ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये सिक्योर और पूरी तरह से फुल प्रूफ जो है वो बनाया जाए ताकि G20 के दौरान कोई भी इस तरीके का इंसिडेंट ना हो। अक्सर देखा गया है कि जब भी हाई प्रोफाइल विजिट्स होती हैं या जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की हलचल होती है तो कहीं ना कहीं सिविल टारगेट किलिंग्स हो जाती है और इस बार ऐसा ना हो, एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि पिछले 2 दिन से वजारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बड़े अफसर जो है वो श्रीनगर के अंदर है, जम्मू के अंदर है, मीटिंग चल रही है और अब दिल्ली के अंदर हतमी इजलास जो है वो 15-16 को होगा और उसके बाद मई के महीने में, अप्रैल के बाद मई के महीने में श्रीनगर और जम्मू के अंदर बैक वक्त G20 के इजलास होंगे। इंतजामिया कमर कस चुकी है और तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गई हैं। चलिए, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, लेकिन इस दौरान एक और इम्पोर्टेंट इवेंट भी होने जा रहा है और दूसरी खबर की तरफ चलेंगे। G20 इजलास के लिए तैयारियां हतमी शक्ल दी जा रही है। इस पर जैसे जैसे अपडेट्स मीटिंग के हवाले से भी आएंगे वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन बात ज़रा जम्मू सूबे की भी करते हैं और उस फिल्म फेस्टिवल के हवाले से जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और शुरुआत आज यानी अब से कुछ देर बाद जम्मू फिल्म फेस्टिवल की होने जा रही है। ये 3रा एडिशन होगा और ऐसा पहला ये मौका है जब जम्मू कश्मीर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर, हालांकि पहले 2 जो एडिशन हुए उसमें भी हमने देखा कि मुख्तलिफ मालिक की फिल्मों की नुमाइश हुई, लेकिन इस बार ये जो कोशिश है और प्लान तरतीब दिया गया है कि 8 अप्रैल यानी आज से जो हफ्ते के रोज फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है जम्मू के अंदर, 11 मालिक की फिल्में इस तकरीब के 2 दिन के दौरान दिखाई जाएंगी, नुमाइश होगी और इनमें 11 मालिक की 50 से ज्यादा फीचर फिल्म्स हैं, जो मुख्तसर फिल्में हैं यानी जो शॉर्ट फिल्म्स हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं। फेस्टिवल के डायरेक्टर राकेश रोशन की तरफ से जो तफसीलात अभी तक शेयर करते हुए बताया गया है। कई अहम शख्सियात हैं
जो बॉलीवुड से बराह रास्त जिनका लेना देना है फिल्मी दुनिया से, कई अहम सितारे जिनमें बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय भी है, टेलीविजन एक्ट्रेस दीपिका सिंह भी हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर ही नहीं, मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से कई अहम शख्सियात जो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हैं और कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर फिल्मों के साथ जुड़कर काम कर चुके हैं, बड़ी एडिशंस का हिस्सा बन चुके हैं, शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का हिस्सा रहे, वो तमाम लोग जम्मू कश्मीर आज पहुंचेंगे। बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का ये दूसरा एडिशन 8 और 9 अप्रैल यानी आज और कल होगा, शहर के अंदर मुनाकिद होना है और इसके लिए तैयारियां, सिक्योरिटी, रहने का, खाने पीने का और जो परफॉर्मेंस होनी है उसके लिए और ऑडियंस के बैठने का इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया है। बॉलीवुड अदाकार राहुल रॉय, इनके साथ साथ टेलीविजन अदाकारा दीपिका सिंह भी फिल्म की तशहीर के लिए 2 दिन के फेस्टिवल में शिरकत करने जा रही हैं और कई ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जो जम्मू यहां पर पहुंच चुके हैं। दूसरी फिल्म की जो जूरी है उसके सरबराह मुश्ताक काक हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि इस मेले का या इस फिल्म फेस्टिवल का, एक तरह से इसे फिल्म फेस्टिवल या मेला भी नाम दिया जाता है, तो महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और शुमाल मशरकी जैसे रियासतें जो है वहां से बहुत सारी रियासतों से फिल्म स्टार सामने आएंगे और उनके लिए या जो मंदुबीन हैं उनके लिए एक रास्ता भी बना है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को अभी तक, आपको याद होगा कि उधमपुर के अंदर फौज की तरफ से एक बड़ा इवेंट करवाया गया था जनवरी के महीने में, जहां पर जो नए कलाकार थे उनको स्टेज शेयर करने का बड़े लोगों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ मौका फराहम किया गया था। तो आज उन्हें भी खुसूसी तौर मदऊ किया गया है। किश्तवाड़, डोडा से जो नौजवान जीत कर आए थे उस वक्त टैलेंट जिन्हें दिखाया था और टैलेंट हंट में वो विनर्स और सेकंड रनर अप जो रहे थे, उन तमाम लोगों को मदऊ किया गया इस फिल्म फेस्टिवल में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 11 ममालिक के लोग जो जम्मू शहर के अंदर आएंगे, 2 तरह की चीजें जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आपके सामने रखी कि 1000 के आसपास छोटी बड़ी फिल्में जो है जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर वादी के अंदर, जिनमें शूटिंग का सिलसिला या तो चल रहा है या पिछले 2-2.5 महीनों के दौरान मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरी तरफ फिल्म फेस्टिवल को उन तमाम स्टार्स के लिए जो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता है और जम्मू कश्मीर के अंदर मौके चूंकि फिल्मी दुनिया से लोगों को कम मिले हैं, अब अगर किसी की फीचर फिल्म है, किसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो उसको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस पहली मरतबा कराने की तैयारी है, जो अपनी नवीयत का पहला इस तरह का इवेंट होगा जहां पर लोकल लेवल पर आर्टिस्ट को परफॉर्म करने का भी मौका मिलेगा और अपनी फिल्में वो दुनिया के 11 ममालिक के टॉप जूरीज के सामने एक्ट्रेस को दिखा अच्छा जी, ये जो 11 ममालिक है उनमें भारत तो है ही सरफहरिस्त पर, यानी हमारे मुल्क से जिन किन किन रियासतों से आएंगे वहाँ पर आ सकते हैं, आपको थोड़ी देर डिटेल्स दे दी। इसके अलावा ईरान से मशहूर मारूफ जो गुलकार है और जो फिल्म मेकर्स है, प्रोड्यूसर्स है, वो यहाँ पर है, फ्रांस से है, रशिया से है, इटली से है। और ये माना जरा कि ये जो आज का इजलास, मतलब आज से जो फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, ये नौजवान लोगों को अपना हुनर दिखाने के लिए एक और मौका है। और ये भी याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग-अलग फिल्म पॉलिसी बनाई गई है और उसी फिल्म पॉलिसी के हाशियों को आगे पीछे अगर आप खोल कर देखेंगे तो उसमें यह भी है कि किस तरीके से प्रमोट किया जाए फिल्म को जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये एक मौका होता है कि जहाँ पर आप शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री जो बनी होती है पूरी दुनिया के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर, उनको आप दिखाने की कोशिश करते हैं। उससे दरअसल 2 चीज़ें होती है, एक मकामी नौजवानों को एक हौसला मिलता है, दूसरा ये कि एक प्रमोशन होती है, तीसरा जो फिल्म फेस्टिवल का जो हमारा फिल्म पॉलिसी है उसका खदुखाल यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जम्मू कश्मीर लाया जाए ताकि वो यहाँ पर अपनी शूटिंग्स करें, उससे भी कहीं ना कहीं उन्हें जो है फ़ायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल आज से ये जो तीसरा फिल्म फेस्टिवल है जम्मू के अंदर, ये शुरू हो रहा है, थोड़ी देर में इसका आगाज होगा। 11 मुल्क इसमें शमूलियत कर रहे हैं, 11 कंट्रीज है। और फिर जहां भारत की बात करें, मुल्क की बात करें, तो यहाँ पर कई रियासतों के जो नामवर कलाकार है, प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिनमें महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट और दीगर रियासतों से लोग जो है वो यहाँ पर अपने फन का मुजाहिरा करेंगे, अपनी कला का मुजाहिरा करेंगे, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल आज से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू के अंदर शुरू हो रहा है और कलाकारों के लिए भी एक अच्छी खबर मानी जा रही है कश्मीर से लेकर जम्मू तक। तो तीसरा एडिशन है ये जी जनाब जम्मू फिल्म फेस्टिवल का, जिसका आगाज थोड़ी देर में जम्मू के अंदर होने जा रहा है। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा एक और खबर से आपको बाखबर करते हैं और बात करते हैं हज 2023 के हवाले से। और जम्मू कश्मीर हज कमेटी की एक इतला सामने आई है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर हज कमेटी का दफ्तर इतवार को भी काम करेगा, यानी इतवार को कोई भी सरकारी छुट्टी वहां पर नहीं होगी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से जो खबर सामने दी गई है और जो इतला दी गई है, तमाम ज़ायरीन जिन्हें हज बैतुल्लाह पर जाना और जिनके कागजात और दफ्तरी लवाजमात पूरे करने हैं, वो इतवार
9 अप्रैल 2023 को भी दफ्तर के साथ राब्ता जो है वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या कोई क्वेरी करनी है वो वहां पर कर सकते हैं। रियासती हज कमेटी के दफ्तर इतला के मुताबिक जो प्रोविजनल लिस्ट ज़ायरीन की 2023 के हवाले से जारी कर दी गई है, उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, दीगर इंफॉर्मेशंस है, उनको पुर करने के लिए और दीगर मालूमात को हासिल करने के लिए रियासती हज कमेटी ने यह फैसला लिया है कि इतवार को हज कमेटी का दफ्तर खुला रहेगा और किसी भी तरीके की तातील वहां पर नहीं रहेगी। यानी अगर आपने कोई काम पेंडिंग है और आपको लग रहा था कि शायद इतवार को यह नहीं हो सकता है, तो हज कमेटी ने आपके लिए अपना दफ्तर खोल दिया है, विंडोज ओपन कर दी हैं। आप इतवार को भी आकर अपनी बात रख सकते हैं, अपने कागजात जमा कर सकते हैं। रियासती हज कमेटी का बड़ा फैसला है कि अब इतवार 9 अप्रैल सन 2023 को कोई तातील नहीं होगी, यानी इतवार को भी हज कमेटी खुसूसी तौर पर काम करेगी ज़ायरीन के लिए, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज अभी भी पूरा होना बाकी है और हज कमेटी चाहती है कि जल्दी से बेहतर तरीके से जल्दी ये पूरा मामला जो निपट जाए। और यही वजह है कि हाजियों के इसरार पर रियासती हज कमेटी की चेयरपर्सन ने यह फैसला लिया कि हज कमेटी का दफ्तर जो है वो इतवार 9 अप्रैल 2023 को भी जम्मू और श्रीनगर के अंदर और बाकी जगहों पर काम लगातार करता रहेगा और रिया मरकजी हज कमेटी का दफ्तर जो है वो खुला रहेगा। तो ये थी जनाब इत्तला उन लोगों के लिए जो लगातार हज पर जाएंगे जी 2023 के हवाले से, और वो अब अपने कागजात इतवार को भी जमा करवा सकते हैं या क्वायरियां जो है वो फिल करवाएंगे मरकजी हज कमेटी के दफ्तर के अंदर जो बेमिनार श्रीनगर के अंदर है। और कौन सी है? चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं उस ठग की जिसको लेकर कंटिन्यूसली हम आपको अपडेट कर रहे हैं और गुजरात के उस पीएमओ दफ्तर के ठग की बात आपको बताते चले कि अच्छा जी पहले जरा एक और खबर आपको बताते हैं, उससे पहले आपको यह बताते हैं कि मरकजी वजीर का दौरा होगा जी। कल हमने आपको बताया था यूनियन टेरिटरी में अब मुख्तलिफ वुज़रा और मेंबर पार्लियामेंट्स और लोकसभा के मेंबरों का आना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ खबर यह आ रही है कि मरकजी कानून व इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। मरकजी वजीर बराए कानून व इंसाफ किरण रिजिजू जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और आज से इनका ये 2 रोजा दौरा जो है शुरू हो गया। 8 और 9 अप्रैल को किरण रिजिजू जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे, जिस दौरान किरण रिजिजू मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी करेंगे। 8 यानी आज सुबह यानी थोड़ी देर में किरण रिजिजू जो है वो एक फंक्शन में आएंगे, पब्लिकेशन जहां पर होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन डोगरी लैंग्वेज, यानी डोगरी जुबान में जो तर्जमा किया गया है आईन का, कानून का, जो हुआ है जी ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में ये फंक्शन होने जा रहा है। थोड़ी देर में जम्मू पहुंचेंगे पहले किरण रिजिजू साहब, वहां पर इस फंक्शन को इनॉग्रेट करेंगे, इस कानून आईन के तर्जमे को जो डोगरी में किया गया है, क्योंकि डोगरी अब जम्मू कश्मीर के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज लिस्ट में भी आ गई है, तो पहले इसका इनॉग्रेट होगा। उसके बाद उनका जो प्रोग्राम है वो कल दिन के हवाले से भी है, वो उधमपुर भी जाएंगे और खबर यह है कि श्रीनगर के दौरे पर भी वो आकर यहाँ पर जो कामकाज चल रहा है अमन कानून के हवाले से और लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हवाले से उस पर भी तबादला ख्याल वो कर सकते हैं अफसरों के साथ। तो फिलहाल आज किरण रिजिजू थोड़ी देर में जम्मू पहुंचेंगे, जहां पर डोगरी जुबान में जो आईन हिंद का तर्जमा हुआ है उसको बाज़ाब्ता तौर पर इनॉग्रेट करेंगे, उसको रस्मी तौर पर इफ्तिताह करके अवाम के सामने रखने की कोशिश करेंगे। 2 दिन के दौरे पर किरण रिजिजू है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, आज और कल वो यहां पर रहेंगे और जम्मू में पहले ऑडिटोरियम में रहेंगे, शाम को उधमपुर आएंगे और खबर यह है कि कल शायद श्रीनगर के अंदर भी आला सतही अफसरों के साथ मुलाकात उनकी होगी और चीफ जस्टिस से लेकर दीगर मामला जो है वो तय किए जाएंगे कि अदालतों के अंदर किस तरीके से कामकाज चल रहा है। वक्त हो गया जी यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक अच्छा फैसला सामने आया है और उस अच्छे फैसले ने थोड़ी सी राहत बच्चों को दी है और बड़ी राहत जो है वो अवाम को दी है, लेकिन मुसीबत बड़ी है प्राइवेट स्कूल्स के लिए। क्या कुछ खबर है बताएंगे आपको डिटेल के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद श्रीनगर चलेंगे, जहां से हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आप होशियार रहिए, खबरदार रहिए, क्योंकि कोरोना का तीसरा वेरिएंट जो है ये तेजी के साथ फैल रहा है और हमें श्रीनगर के अंदर जरूरत क्या है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।